हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने जीडी की जो आंसर की है वो आउट कर दी है और आपने देख भी ली है। तो आपके जो मार्क्स हैं, अभी जो रॉ मार्क्स हैं और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, रॉन्ग क्वेश्चन के बाद, मतलब फाइनल जो कट ऑफ डिसाइड करेगी एसएससी, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं रॉ मार्क्स इतने होने चाहिए जिससे कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके वो मार्क्स उस कट ऑफ से ऊपर चले जाए। लेकिन इसमें शिफ्ट बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को ये एसमन जैसा है कि सबके मार्क्स ऐड होंगे या केवल उनके मार्क्स जो हार्ड शिफ्ट में थे। तो हम केवल ये बता देते हैं आपको कि यहां पे मैं प्रत्येक शिफ्ट का नहीं बता रहा, अभी केवल सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट के मार्क्स बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए। और जिसको कंफर्म ये पूछना है कि मेरी शिफ्ट ये थी, टाइमिंग ये थी, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके शिफ्ट के जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो जरूर ऐड होंगे, वो बता देंगे कितने हुए हैं। अगर लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन किसी को पर्सनली एडवाइस चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए हार्ड शिफ्ट और जो सबसे इजी शिफ्ट थी उनमें काफी डिफरेंस है। और काफी डिफरेंस का मतलब ये समझ रहे हैं आप कि यहां पे मतलब 20 से 22-23 कुछ मार्क्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, और 22-23 का मतलब बहुत ज्यादा है क्योंकि शिफ्ट ज्यादा है। लेकिन आप देख पाए थे कि वैकेंसी काफी ज्यादा है। यहां पे एक बार वैकेंसी का एक बार बारे में रिवाइज करवा देते हैं। बीएसएफ देखे 10,227 है मेल की, और फीमेल की 1,849। सीआईएसएफ में भी 11,558 है मेल, फीमेल 2,074। सीआरपीएफ में 9,301, फीमेल की 109, और एसएसबी में 1,884 और 42 मेल फीमेल। आईटीबीपी में मेल 5,327 और फीमेल की 960, और असम राइफल में 2,948 और ये 42, और लास्ट में एसएसएफ की 222 और फीमेल की 74। जबकि एनसीबी में दोनों की तरफ से मेल फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं नोटिफाई की है। अब मैं बात करूं सबसे हार्ड शिफ्ट, तो सबसे हार्ड शिफ्ट में जहां मार्क्स, आप समझ रहे हैं मार्क्स, तो मार्क्स कम से कम इतने गए हैं, 82 मार्क्स के आसपास गए हैं। सबसे कम शिफ्ट मतलब सबसे हार्ड शिफ्ट में, जो सबसे हार्ड थी जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें, और सबसे जो इजी शिफ्ट थी उसमें लगभग 104 के आसपास है मार्क्स की। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, अभी रॉ मार्क्स हैं तो 104 है। और ये क्या है, ये एवरेज स्कोर है, ये पर्सनली किसी कैंडिडेट का नहीं, ये एवरेज स्कोर है रॉ मार्क्स का, एवरेज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं। देखिए सिलेक्शन कम से कम कितने होने चाहिए आपके जहां पे सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि 1/4 क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी। और जब आप देख पाते हैं कि करीबन यहां पे डिफरेंस जो केवल मैं एवरेज की बात करता हूं, तो डिफरेंस का जीवन कितने हो जाते हैं भाई, 22 के आसपास हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में 22 ऐड होंगे, लेकिन वो किसके ऐड होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है कि आपके ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन शिफ्ट सबसे हार्ड है, उसके सबसे ज्यादा ऐड होंगे। अब आपकी शिफ्ट कौन सी है तो मैंने बताया ना, आपको कमेंट्स करो यार, मैं बताऊंगा आपके जो मार्क्स कितने हैं, वहां पे एवरेज स्कोर कितने हैं, आपके रॉ मार्क्स और आपकी नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद कितने हो सकते हैं। तो यहां पे मैं बात करता हूं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा पंगा है और वही सबसे ज्यादा मार्क्स को बढ़ाएगा। लेकिन अभी तक अगर मैं सभी शिफ्टों के बता देता कि इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता और आपको उसके कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। केवल आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और क्या वो इतनी हार्ड थी कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या कितने ऐड हो रहे हैं। तो अभी आपके कहीं ना कहीं, अगर मैं रॉ मार्क्स की बात करूं, देखिए ये एवरेज है, आप एवरेज की बात कर रहे हैं यहां पे। अगर एवरेज में आपके करीबन 110 से 115 मार्क्स हैं, अभी आपके 110 से 115 मार्क्स हैं अभी रॉ स्कोर में, तो आप ये मान सकते हैं कि आप कंपटीशन में शामिल हैं। अब लेकिन जैसे 110 से 115 मार्क्स हैं, अगर वो हार्ड शिफ्ट में था, अगर मैं यहां पे 22 ऐड कर लेता हूं, मानो 110 था तो उसके कितने हो गए भाई, 132। और अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 22 तो इसका मतलब हो गया 137।
तो कट ऑफ तो यहां तक गई, लेकिन ये देखें 22 हो सकता है 110 में ऐड भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो इजी शिफ्ट में काउंट हो रहा हो। दिक्कत तो ये है। इसलिए जब तक प्रत्येक बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि मेरी कौन सी शिफ्ट थी, हार्ड थी या इजी थी, ऐसा नहीं है कि सबके मार्क्स 22 ऐड हो जाएंगे, आपके मार्क्स ऐड होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा कमेंट करे और बताए कि हमारे मार्क्स इतने थे, तब मैं आपको जरूर ये ऐसे सजेशन दूंगा कि आपके कितने मार्क्स ऐड हो सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, जिसको पर्सनली चाहिए तो वो कम से कम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है कि उसके प्रत्येक कमेंट्स का उत्तर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे मैं यूआर की बात करूं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो जनरली यहां पे आपके मार्क्स 110 से 115 के आसपास होने चाहिए यूआर कैटेगरी में। उससे नीचे देखें आप, रही बात यहां पे अगर ओबीसी की बात करूं तो लगभग आपके 100 मार्क्स के आसपास होने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं 97 के आसपास 2-3 मार्क्स ये ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं इधर उधर, उससे आपका हो जाएगा। यहां पे आप ये मान के चले लगभग 92 मार्क्स एससी, और एसटी में कहीं ना कहीं 85-86 के आसपास। तो अगर आपके ये रा स्कोर हैं, अभी मैं रा स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर आपके ये रा स्कोर हैं तो आप मान सकते हैं आप बिल्कुल सही है और आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। लेकिन अभी पूरी तरह ये डाटा सभी बच्चों का नहीं आया है, केवल कुछ बच्चों का आया है, इसलिए कुछ का मतलब कुछ थाउजेंड्स का है, इसलिए डाटा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। और दूसरा, क्योंकि जब एक फाइनल जो कट ऑफ डिसाइड करेगी एसएससी, उसका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हम तभी लगा पाएंगे जब सभी बच्चों के डाटा आ जाएगा। और दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन कितना ऐड हो रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक सिलेक्शन मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि देखिए सीआईएसएफ की वैकेंसी काफी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादातर बच्चों का जो प्रेफरेंस रहेगा वो क्या हो रहेगा, सीआईएसएफ रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। तो सबसे ज्यादा जहां प्रेफरेंस की बात है वो सीआईएसएफ, और उसके बाद हो सकता है बीएसएफ, क्योंकि सीआरपीएफ थोड़ी सी क्या है, एक डायनेमिक पोस्ट टाइप में है, तो बार बार ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर तो इसमें भी है, लेकिन बाकी जो सीआईएसएफ और बीएसएफ को माना है थोड़ा सा सीआरपीएफ से कम क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब ज्यादा ट्रांसफर या ज्यादा इतनी वो नहीं है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगी तो वो जरूर कमेंट्स करें। बाकी मैंने बता दिया, आप अपने मार्क्स, आपकी शिफ्ट, आपके रोल कौन सी मॉर्निंग थी, इवनिंग थी, वो प्रत्येक कमेंट्स में डालें, जिससे मैं आपको जरूर मार्क्स आपके जो रा स्कोर और जो नॉर्मलाइजेशन ऐड होने के बाद क्या बन सकते हैं और आप कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं या नहीं। बाकी जिन बच्चों को ये लगता था कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें ये गलती है, तो उसकी आप चिंता ना करें। स्टूडेंट थे, टीचर थे, उनकी तरफ से या जो स्कॉलर थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन गलत था। तो आप इसकी चिंता न करें कि ये क्वेश्चन मैंने अगर इसको चैलेंज नहीं किया तो मेरा क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर वो वहाँ पे ठीक होता है तो सबके लिए ही होगा। और बाकी रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं वो एसएससी डिसाइड करेगी लास्ट में, जब आपकी मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो बाकी मैंने बताया था कि रॉन्ग क्वेश्चन 2 तरह से हो सकते हैं। देखिए रॉन्ग क्वेश्चन भी आपको अगर पता है तो किस तरह से होंगे। एक होता है कि चारों ऑप्शन ही गलत हो। जब चारों ऑप्शन ही गलत हो, मतलब चारों ऑप्शन में से आंसर ना हो, तो प्रत्येक बच्चे को मार्क्स मिलता है। उससे कट ऑफ तो हाई चली जाती है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों की सिलेक्शन पर। लेकिन एक होता है कि रॉन्ग क्वेश्चन में से एक सही था और बाकी 3 गलत हैं, लेकिन एसएससी ने अभी जो आपकी जो आंसर की आई है उसमें पिक अलग कर रखा है, गलत ऑप्शन को पिक कर रखा है, जबकि होना चाहिए ये। तो अगर आपने ये पुट किया है, ये क्लिक किया है, तो आपको ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी सब कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे।